हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैंडलस्टिक सीरीज का पार्ट 3 आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। पहले दो पार्ट में हमने सीखा कि बुलिश कैंडल क्या होती है, बियरिश कैंडल क्या होती है, ठीक है। फिर उसका ओपन, क्लोज, हाई, लो क्या होता है। फिर हमने सीखा मारू बिजू कैंडल, उसमें भी हमने बुलिश सीखा और बियरिश सीखा। फिर हमने सीखा डोजी कैंडल। फिर उसके बाद हमने हैमर एंड इनवर्टेड हैमर ये पैटर्न सीखे, ठीक है। आज मैं आपको इसका थोड़ा प्रैक्टिकल इमेज फॉर्म में बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसका एक रिवाइज होना भी जरूरी है गाइस, क्योंकि ये जो मैं ड्राइंग करता हूँ, एक ड्राइंग कभी कभी बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आती एग्जैक्टली ड्राइंग करने में, और एग्जैक्टली चार्ट्स में वो चीज़ कैसे दिखती है वो समझने के लिए हमको चार्ट्स में वो चीज़ दिखती कैसे है ये जानना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। थोड़ा हम अभी चार्ट फॉर्म में फोकस करेंगे ये वीडियो पे, जिसमें हम ये पूरा सीखा हुआ तीनों कैंडल्स का नॉलेज शेयर करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो हमने सबसे पहले कैंडल्स क्या होती है ये देखा था। उसमें हमने बुलिश कैंडल स्टडी किया था और बेरिश कैंडल स्टडी किया था, ठीक है। जैसे मैंने कहा बुलिश कैंडल का ओपन जो होता है ये पॉइंट पे होता है, जैसे यहाँ पे लिख के आ रहा है बुलिश कैंडल का ओपन ये पॉइंट पे होता है और उसका क्लोज जो है वो ये पॉइंट पे होता है, ठीक है। उसका हाई पॉइंट जो रहता है वो ये पॉइंट रहता है, हाई पॉइंट, ओके। और उसका लो पॉइंट जो होता है वो ये पॉइंट होता है, ठीक है। मतलब मानो कि एक आधा शेयर 10 रुपए को ओपन हुआ, उसको वो गया 20 रुपए के ऊपर, तो ओपन कब हुआ? ओपन कहाँ हुआ? 10 रुपए पे। क्लोज कहाँ हुआ? 20 रुपए पे, ठीक है। तो ओपन पॉइंट क्या बना? ये पॉइंट बना ओपन। क्लोज पॉइंट क्या बना? ये पॉइंट बना। और ये जो बॉडी है, ये बॉडी इज नथिंग बट ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस का जो डिफरेंस बनेगा वो डिफरेंस की ये बॉडी बनेगी। और वो डिफरेंस अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये बॉडी ग्रीन बनेगी, ठीक है। फिर ये स्टॉक ने ये गिवन डे पे मानो कि 25 रुपीज का हाई मारा। जैसे भी 25 रुपीज का हाई मारता है वैसे ये पॉइंट बन जाता है, ये जो लाइन दिख रही है आप ऊपर ग्रीन वाली, ये पॉइंट बन जाता है। अगर सपोज ये 20 रुपीज पे ही रहता था, हाई नहीं जाता था, तो ये ऊपर की लाइन नहीं बनती थी, ठीक है। वो अगर वो लाइन नहीं बनती थी, ठीक है। उसके बाद वो स्टॉक ने उस दिन में सपोज 5 रुपए का लो भी मारा। ये जो लो है वो 5 रुपए का मारा, इसलिए नीचे विक्स बन गई है, ठीक है। अगर ये लो नहीं मारता था तो ये विक्स भी नहीं बनती थी, ठीक है। तो आपको यहां तक समझ में आ गया? मैं इसको थोड़ा अनड्रॉ करता हूं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम बेरिश कैंडल के ऊपर। बेरिश कैंडल में क्या होता है, जैसे बुलिश कैंडल में ओपन यहाँ पे होता है तो बेरिश कैंडल में ओपन यहाँ पे होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों बेरिश कैंडल में स्टॉक प्राइस कभी भी ऊपर के दाम पे चालू होती है। मानो कि ये ऊपर के दाम पे ये ओपन हो गया और ये नीचे के दाम पे 10 रुपीज पे क्लोज हो गया। बुलिश कैंडल पे क्या हुआ था? 10 रुपीज पे ओपन हुआ था और 20 रुपए पे क्लोज हुआ था। मतलब ये पॉजिटिव क्लोजिंग हुई थी, ये निगेटिव क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। पॉजिटिव क्लोजिंग हुई इसलिए ये कैंडल ग्रीन बन गई, और निगेटिव क्लोजिंग हुई इसलिए ये कैंडल रेड बन गई, ठीक है। बस इतना ही फर्क है ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल में और बेरिश कैंडल में, ठीक है। बाकी हाई ग्रीन कैंडल का भी सेम रहेगा और रेड कैंडल का भी सेम रहेगा, लो ग्रीन कैंडल का भी सेम रहेगा और रेड कैंडल का भी सेम ही रहेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, ठीक है। दूसरी चीज हमने जो सीखी उस दिन, वो सीखी हमने मोरी बिजू कैंडल। अभी मोरी बिजू कैंडल क्या रहती है? मोरी बिजू कैंडल में मैंने आपको बताया कि ये माना कि मोरी बिजू कैंडल है। मोरी बिजू कैंडल में आपको बताया कि ये कैंडल में यहाँ पे विक्स नहीं रहती। विक्स यानी कि सेंस ये ऊपर का पार्ट, ये यहाँ पे नहीं रहता,
ठीक है। और वैसे भी नीचे का पार्ट भी मोरिबिजू कैंडल में नहीं रहता, ये टोटल ग्रीन कैंडल, बड़ी सी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाती है। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल फॉर्म होने का एक ये क्या है, मतलब क्या है कि ये पॉइंट पे मार्केट में बायर्स की एंट्री होने वाली है और बायर्स की एंट्री हो चुकी है ऑलरेडी, और बायर्स प्राइस को सीधा ऊपर लेके गए। मतलब बायर्स ने कोई भी लो नहीं मारा ये कैंडल ने, और कोई हाई भी नहीं मारा। हाई नहीं मारा क्यों? क्योंकि क्लोज इज इक्वल टू हाई हुआ है यहाँ पे। और लो क्यों नहीं मारा? क्योंकि जहां पे ओपन हुआ वही पॉइंट इसका लो बन गया, और वहीं से ये ऊपर हाई की तरफ गया और उधर ही क्लोज हो गया। इसलिए ये टोटल कैंडल जो बनी है ये ग्रीन कलर की बनी है। और ये जब कैंडल बनती है तो इसकी बॉडी भी बहुत बिग साइज की होती है। मतलब अगर ये ऐसी कैंडल बनी तो हम इसको मोरिबिजू नहीं कहेंगे। अगर ये ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बननी भी चाहिए और थोड़ी बड़ी बननी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई बुलिश मोरिबिजू के बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं बेरिश मोरिबिजू। अब हम आते हैं बेरिश मोरिबिजू कैंडल के ऊपर। ये है बेरिश मोरिबिजू कैंडल। ठीक है, अभी इसमें क्या है, इसमें जैसे मैंने आपको समझाया कि इसमें ये कैंडल ओपन होती है यहाँ पे और क्लोज होती है यहाँ पे। ये कैंडल में भी कोई भी विक्स नहीं है, मतलब ऊपर की वीक नहीं है, लो की भी वीक नहीं है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ वैसे ही सेलर्स ने ये स्टॉक को बेचना चालू कर दिया, और सेलर्स ये स्टॉक को बेच के एकदम नीचे की लेवल पे लेके आए। और नीचे का लेवल पे ही, मतलब जो भी उस दिन का लो था उस दिन पे ही ये स्टॉक क्लोज हो गया। इसलिए ये पूरी कैंडल रेड बनी। ठीक है, सेलिंग प्रेशर इतना था, जैसे ही प्राइस ओपन हो गया वही उस दिन का वो प्राइस का हाई बन गया। मतलब ओपन इज इक्वल टू हाई हो गया और प्राइस नीचे गिर के लो लेवल पे क्लोज हो गई। ठीक है, ये कैंडल जब बनेगी तो हम देखेंगे ये कैंडल की बॉडी बहुत बड़ी बननी चाहिए, बड़ी रेड कैंडल विथ नो विक्स। ठीक है, और शैडो। ऐसी अगर कैंडल बनेगी तो हम उसको बेरिश मोरिबिजू कैंडल बोलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम दोनों कैंडल साइमल्टेनियसली लिखते हैं, बुलिश मोरिबिजू और बेरिश मोरिबिजू। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, इसमें दोनों कैंडल में विक्स नहीं है। ओके, प्लेन कैंडल से दोनों कैंडल्स में ना अपर वीक है ना लोअर वीक है। बस बुलिश मोरिबिजू नीचे से ऊपर जा रही है क्योंकि ये राइज इन प्राइस शो कर रहा है, और बेरिश मोरिबिजू ऊपर से नीचे आ रही है क्योंकि ये फॉल इन प्राइस हो रहा है। दोनों कैंडल्स में वीक नहीं है दोस्तों, ये आप फिर से जान लीजिए, दोनों कैंडल्स में वीक नहीं है। ठीक है, बस बुलिश कैंडल में ओपन इज इक्वल टू लो हुआ, मतलब जहां से ओपन हुई वही से ऊपर जाना चालू कर दिया, और क्लोज जो हुई वही उसका डे का हाई पॉइंट था। ठीक है, बेरिश मोरिबिजू में ओपन जो हुई वही उसका हाई पॉइंट बन गया, और जैसे ओपन हुई वो नीचे आके गिर गई, जो कि लो इज इक्वल टू आपका क्लोज पॉइंट हो गया। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली दोनों कैंडल ऐसी दिखेगी। मतलब ये कैंडल स्क्रीन पे आ गई, इसका मतलब आपको एक बाय का सिग्नल मिल गया। ठीक है, ये कैंडल स्क्रीन पे आ गई मतलब आपको एक सेल का सिग्नल मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम बुलिश मोरिबिजू के और बेरिश मोरिबिजू के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जांपल आप ये देखिए, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, मार्केट गिर रहा था। ठीक है, दो मिनट, मार्केट डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, मार्केट गिर रहा था और सडनली मार्केट में ये बुलिश मोरिबिजू कैंडल फॉर्म हो गई, जो कि ये है। ठीक है,
अब ये कैंडल देखिए आप, जैसे मैंने आपको समझाया, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, बड़ी सी ग्रीन कैंडल, ठीक है। जैसे ही ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई, मैंने आपको बोला था इसका जो ऊपर का पॉइंट है, जो कि इसका हाई है, यहाँ पे आपको लेनी है एंट्री, ठीक है। और यहां से आपको अपसाइड पोटेंशियल मिलेगा। इनकेस आपका ट्रेड रिवर्स होता है तो ये कैंडल का लो जो रहेगा वो आपका एसएल रहेगा, मतलब यहाँ पे आप एसएल बुक कर दोगे। समझे दोस्तों? ऐसी बड़ी सी कैंडल अगर फॉर्म होती है, ग्रीन कैंडल विथ नो विक्स, अगेन नो विक्स, तो हम उसको बुलिश मोरिविजू बोलेंगे। जैसे ये कैंडल फॉर्म होती है, उसकी एंट्री लेवल पे हम ट्रेड लेंगे ऊपर के साइड का, और एसएल हमारा नीचे रहेगा, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं, और एक एग्जांपल देखिए दोस्तों, यहाँ पे यहाँ पे भी एक बुलिश मोरिविजू फॉर्म हुई है, बड़ी सी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, उसमें भी कोई विक्स नहीं है। जैसे ही ये कैंडल फॉर्म हो गई, मार्केट यहां से ऊपर चला गया, ठीक है। और एक एग्जांपल देखेंगे, ये यहां पे भी आप देखिए दोस्तों, जैसी ये कैंडल फॉर्म हो गई, बड़ी सी बुलिश मोरिविजू कैंडल, जैसी ये कैंडल फॉर्म हो गई, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ दौड़ा। ये कैंडल फॉर्म होना बहुत जरूरी है। जब तक ये कैंडल फॉर्म नहीं होगी तब आप ट्रेड में एंट्री नहीं लोगे। जैसी ट्रेड में एंट्री गिरेगी, यहाँ लेवल पे एंट्री होगी आपकी, और यहां से आपको ऊपर साइड का पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। अब हम रेड कैंडल के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, मतलब, और एक आधा दूसरा एग्जांपल हम और बुलिश कैंडल का दे सकते हैं। और एक एग्जांपल देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे सेटिंग की वजह से कैंडल का कलर इंस्टेड ऑफ ग्रीन ब्लू दिखाया गया है। देखो यहाँ पे भी एक बड़ी सी बुलिश मोरिविजू कैंडल फॉर्म हुई है। जैसे ये कैंडल फॉर्म हो गई, मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम रेड कैंडल के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अब रेड कैंडल्स के एग्जांपल ये, अब ये बियरिश मोरिविजू फॉर्म हुई है, बड़ी सी रेड कैंडल फॉर्म हुई है विदाउट विक्स वाली, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेरिश मोरिविजू। ये जैसे कैंडल फॉर्म हो गई, यही से मार्केट नीचे जाना चालू हो गया। यहाँ पे आपका एंट्री लेवल क्या रहेगा, ये कैंडल का लो, क्योंकि यहाँ पे आप सेल करोगे। और आपका ये सेल क्या रहेगा, ये कैंडल का हाई। अगर सपोज यहाँ से मार्केट नहीं नीचे गिरता था और मार्केट ऊपर जाता था, तो आप यहाँ पे ये पॉइंट पे आपका लॉस बुक करते थे, ठीक है। इसका और एक हम एग्जांपल देखेंगे, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी एक बड़ी सी रेड कैंडल फॉर्म हुई है, जो कि बियरिश मोरिविजू है। जैसे ये रेड कैंडल फॉर्म हो गई, मार्केट तुरंत नीचे गिरना चालू हो गया, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कि अगर रेड कैंडल भी फॉर्म हुई तो भी मार्केट नीचे नहीं गिरता, ठीक है। जैसे कि ये केस में हुआ है। ये केस में क्या हुआ, बियरिश मोरिविजू कैंडल आ तो गई, ठीक है, लेकिन यहां से मार्केट ऊपर चला गया। तो ये केस में इसके लो पे, इसके हाई पे आपको लॉस बुक करना था। अगर ये यहां से नीचे जाता था तो ये आपको प्रॉफिट होता था, ठीक है। अब हम उसके बाद जो पैटर्न सीखे हैं वो है डोजी पैटर्न, ठीक है। तो डोजी पैटर्न में आपने क्या सीखा, डोजी पैटर्न में आपने सीखा कि एक कैंडल होती है, जैसे कि ये कैंडल, ठीक है। ये कैंडल, ये दोनों भी कैंडल डोजी कहलाए जाएंगे। मानो कि ये कैंडल और ये कैंडल, इसका कलर मायने नहीं रखता, ठीक है। ये कैंडल में क्या होता है, इसका ओपन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इसका क्लोज, ठीक है। मतलब बॉडी पार्ट बहुत ही छोटा होता है, और इसका हाई, इसका लो बॉडी पार्ट से बहुत दूर होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट चालू हुआ, ठीक है, और आके उसी पॉइंट पे बंद हुआ, इसलिए तो बॉडी कम साइज की बनी है। लेकिन ड्यूरिंग द डे मार्केट ने प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश की, इसलिए ये हाई बना, और प्राइस को नीचे लेके जाने की भी कोशिश की, इसलिए ये हाई लो बने। लेकिन बायर्स और सेलर्स के टसल में एट द एंड प्राइस
जहां पे ओपन हुआ था ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज हो गया। ठीक है, इसलिए ये कैंडल ऐसा बना। अब ये किस कैंडल का मतलब हम एग्जांपल के थ्रू समझ के लेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर देखने जाओ तो आप ये देखिए, यहां पे एक डोजी फॉर्म हुई है। ठीक है, अब ये डोजी देखिए आप, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, मतलब सेलर्स क्या कर रहे थे, सेल ही करते जा रहे थे। ठीक है, फिर अचानक एक डोजी कैंडल खड़ी हुई मार्केट में। ठीक है, जैसे ये डोजी कैंडल खड़ी हुई, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे बायर्स ने एंट्री कर दी। ठीक है, अगर बायर्स की एंट्री नहीं होती थी तो ये मार्केट तो और नीचे गिरता था। ठीक है, यहाँ पे डोजी नहीं फॉर्म होता था, यहाँ पे और ऐसी बड़ी बड़ी रेड कैंडल फॉर्म होके मार्केट नीचे पे गिरता था। जैसे बायर्स की एंट्री हुई, सेलर्स को भी पता चला डोजी फॉर्म हुई है, मतलब सेम साइज में बायर्स की भी एंट्री मार्केट में हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेलर्स अपना पोजीशन क्लोज करना चालू कर देंगे और बायर्स खरीदना चालू कर देंगे। जैसे ही बायर्स खरीदना चालू कर देंगे, यहां से मार्केट ऊपर चला गया। सो ये डोजी कैंडल जो है, ये हमको एक सिग्नल देती है कि यहां से बायर्स की एंट्री हो गई। रिवर्स केस में मार्केट ऊपर जा रहा था और यहाँ पे एक डोजी फॉर्म हो गई। ठीक है, मतलब बायर्स फुल कंट्रोल में थे। ठीक है, लेकिन अचानक ये पॉइंट पे, जहां पॉइंट पे डोजी फॉर्म हुई, वहां पे सेलर्स की एंट्री हो गई। जैसे सेलर्स की एंट्री हुई, बायर को पता चला अभी अपनी पावर कम हो गई, यहां से सेलर्स आ गए। सेलर्स आ गए इसलिए तो ये डोजी बनी, नहीं तो और एक कैंडल ग्रीन बन के ये और ऊपर जाता था मार्केट। ये ऊपर नहीं गया, इसका मतलब इधर स्टॉप हो गया। स्टॉप होके यहां से सेलर की एंट्री हुई और उन्होंने मार्केट को नीचे लेना चालू कर दिया। तो जैसे ही डोजी कैंडल फॉर्म होती है, किधर भी फॉर्म होने दो, जैसे डोजी कैंडल फॉर्म होती है, आपको पहले तो सिंगल डोजी के ऊपर आपको ट्रेड नहीं लेना है। एक कौन सी भी रैंडम डोजी उठा के आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको पहले ये देखना है कि पैटर्न क्या बन रहा है। मार्केट नीचे आ रहा है तब डोजी बन रही है तो ही मैं बाय साइड का ट्रेड लूं, अदरवाइज मार्केट ऊपर जा रहा है तब डोजी बन रही है तो मैं सेल साइड का ट्रेड लूं। ओके, तो नेक्स्ट कैंडल जो हमने स्टडी की थी, वो स्टडी की थी हमने हैमर पैटर्न स्टडी किए थे। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। ये दो टाइप्स के हैमर हमने स्टडी किए थे। पहला हैमर हमने स्टडी किया था, एक होता है नॉर्मल हैमर और दूसरा इन्वर्टेड हैमर। नॉर्मल हैमर ये टाइप का होता है, इन्वर्टेड हैमर एग्जैक्टली इसका अपोजिट होता है। अब ये कैंडल में कलर मायने नहीं रखता, इधर ये रेड हो और ग्रीन हो। ठीक है, इसमें ऊपर की जो शैडो रहती है विक्स, वो नहीं रहती। इसमें इन्वर्टेड में नीचे की शैडो नहीं रहती। ठीक है, अब ये कैंडल ऐसा क्यों फॉर्म हुआ, ये कैंडल ऐसा क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि ये कैंडल सपोज यहाँ पे ओपन हुआ और वही उसी के आसपास ये क्लोज भी हुआ, लेकिन ये कैंडल पूरा नीचे आया इसके लो पे। यहाँ पे भी ये लो पे आया और लो पे आके ये फिर से उसके ओपनिंग प्राइस के थोड़ा आगे जाके क्लोज हुआ। ठीक है, ये भी कैंडल पहले ओपन हुआ, फिर इसने लो मारा और फिर से ऊपर जाके उसी प्राइस में ये क्लोज हो गया। ठीक है, अभी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब मार्केट गिर रहा था लेकिन अचानक बायर्स की एंट्री हो गई। बायर्स वो प्राइस को खींच के ऊपर चले गए, ऊपर चले गए, इसलिए ये विक्स क्रिएट हुआ इतना बड़ा। ठीक है, और जो प्राइस पे ओपन हुआ था वो प्राइस से थोड़ा आगे जाके मार्केट क्लोज हुआ। ठीक है, सिमिलरली इन्वर्टेड हैमर में यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ और यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ। ठीक है, लेकिन ये कैंडल ये हाई लगा के वापस आया है, ये हाई लगा के यहाँ पे क्लोज हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुआ और यहाँ पे ये क्लोज हुआ, लेकिन बिफोर क्लोजिंग ये कैंडल यहाँ का हाई लगा के क्लोज हुआ है। ठीक है, मतलब बायर्स ने पूरा मार्केट ऊपर लेके जाने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, डे एंड में मार्केट नीचे आके ही क्लोज हुआ। यहाँ पे भी बायर्स ने पूरा मार्केट ऊपर लेके जाने की कोशिश की, लेकिन डे एंड में मार्केट यहीं पे आके क्लोज हुआ।
ठीक है, अब हम इसको थोड़ा और एक बार समझ के लेंगे। अब देखिए दोस्तों, मार्केट ओपन हुआ, मार्केट गिराने की कोशिश की गई, लेकिन डे एंड में मार्केट ये ओपनिंग प्राइस के आसपास ही क्लोज हुआ, इसलिए तो बॉडी यहां पे बना। ठीक है, मतलब ये गिराने की टोटल कोशिश की गई, लेकिन बायर्स का एंट्री इतना तगड़ा हुआ यहाँ पे, इसकी वजह से जो ओपन प्राइस हुआ उसी प्राइस के आसपास ही क्लोज हुआ। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए आप, मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, और यहीं पे क्लोज हुआ, लेकिन ड्यूरिंग दिस मार्केट पूरा नीचे आया ये लो प्राइस पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ क्या, यहाँ पे मार्केट क्लोज होता था तो ये रेड कैंडल ऐसी बनती थी। यहाँ पे मार्केट क्लोज नहीं हुआ, मार्केट क्लोज कहाँ हुआ, ऊपर के पॉइंट पे, मतलब पूरा मार्केट गिरने की कोशिश हुई, लेकिन यहां से बायर्स की एंट्री हो गई और मार्केट ऊपर आके क्लोज हो गया। ठीक है, ये हैमर के केस में हुआ। इन्वर्टेड हैमर के केस में क्या हुआ, मार्केट पूरा ऊपर लेके जाने की कोशिश की गई हाई पे, ठीक है, लेकिन बायर्स यहां पे सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि मार्केट जो प्राइस पे ओपन हुआ था उसी के करीब उसी प्राइस पे ये क्लोज हुआ। यहाँ पे भी देखिए मार्केट ऊपर लेके जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ क्या, नहीं, यहाँ पे बस वो हाई फॉर्म हुआ। मार्केट को क्लोज कहाँ हुआ, जहां पे ओपन हुआ था उसके करीब ही ये क्लोज हुआ। ठीक है, तो कभी भी मार्केट में हैमर आता है तो आपको ट्रेड कैसे लेना है मैं आपको बोल देता हूँ। आपको हैमर क्या है ये तो आपने सीख लिया, अभी हैमर के हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। देखो ये एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में मार्केट नीचे गिर रहा था, ठीक है, अचानक एक हैमर कैंडल फॉर्म हुई। ठीक है, हैमर कैंडल फॉर्म हुई मतलब मार्केट और नीचे लेके जाने की कोशिश की, जो कि ये कैंडल का लो दिखाता है, लेकिन यहां से हो गई बायर्स की एंट्री और बायर्स खींच के मार्केट को ऊपर लेके गए। ठीक है, मतलब जब मार्केट गिर रहा होता है तब अगर हैमर की एंट्री हो गई तो एक चांसेस है यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। आपका एंट्री लेवल क्या बनेगा, आपका एंट्री लेवल ये हैमर का हाई जो है वो आपका एंट्री होगा और ये हैमर का लो जो है वो आपका एसएल होगा। ठीक है, मैं आपको फिर से समझाता हूं, एंट्री और एग्जिट, ये हैमर का एंट्री, ये बाय साइड जो है, अगर कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे हैमर का हाइट टूट जाता है ऊपर के साइड पे ट्रेड ले लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं और एक ग्रीन कैंडल का वेट करते हैं। ठीक है, तो आपका एंट्री यहाँ पे बनेगा, और इनकेस अगर मार्केट रिवर्स होता है तो इसका जो लो है वो आपका एसएल होगा। ठीक है, हम और एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे भी देखिए मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है, और एक अच्छी सी हैमर कैंडल फॉर्म हो गई। आप देखिए हैमर कैंडल क्या करती है, सेलर्स फुल कंट्रोल में थे, सेल कर रहे थे, सेल कर रहे थे, इन्होंने इधर भी ट्राई किया, यहां तक ट्राई किया उन्होंने मार्केट गिराने का, इसलिए तो ये लो हो गया, लेकिन यहीं से आ गए बायर्स। बायर्स ने क्या किया, इसको ऊपर उठाया और क्लोज यहां पे कर दिया। जैसे यहां पे क्लोज हो गया सेलर्स भी डर गए, क्योंकि नीचे के लेवल से खरीदना चालू हो गया, और जैसे ही ये कैंडल फॉर्म हो गई यहां से आपको ऊपर की साइड पे ट्रेड मिल गया। अब यहीं पे आप अगर रहते थे तो हम ट्रेड कहां लेते थे, हम ट्रेड आइदर ये कैंडल पे, हम ट्रेड आइदर ये कैंडल के हाई पे हम एंट्री करते थे और इसी कैंडल पे लो लो वैल्यू पे हम एग्जिट करते थे, अगर ट्रेड हमारे फेवर में नहीं जाता था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड हैमर का एग्जांपल देखेंगे। यह है इन्वर्टेड हैमर। यहां पे क्या हुआ, यहां पे मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, बायर्स ने पूरे कंट्रोल में थे, एक कैंडल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा ग्रीन बन गया, चौथा बन गया, पांचवा भी ये ग्रीन बना के चक्कर में थे, इसलिए तो ये हाई फॉर्म हो गया। ठीक है, अगर यही कैंडल ग्रीन बनता था तो ये कैंडल ऐसा पूरा ग्रीन कलर में बनता था। ठीक है, लेकिन ये कैंडल ऐसा बना क्या, नहीं, ये कैंडल कैसे बना, ऐसा बना, ऐसा बना, मतलब क्या, ये इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हो गया। बायर्स ने मार्केट को और ऊपर लेके जाने की कोशिश की, लेकिन इसमें आ गए सेलर्स,
और सेलर्स ने क्या किया, हाई तो बनने दिया, वहां से बेचना चालू कर दिया, और जो प्राइस पे मार्केट ओपन हुआ था उसी प्राइस के लगभग मार्केट को क्लोज कर दिया। ये कैंडल जैसे ही फॉर्म होती है वैसे एक इंडिकेशन मिल जाता है यहां से सेलिंग आने वाली है, और देखो वो दोस्तों आ भी गई। इसके बाद लगातार सेलिंग में रेड कैंडल बनते गए। ठीक है, मतलब जब भी मार्केट में अप ट्रेंड हो, ठीक है, अप ट्रेंड हो इन द सेंस जब भी मार्केट ऊपर के साइड पे जाने लगे और फिर अगर हैमर कैंडल आ गई तो उसका एक इंडिकेशन रहता है कि यहां से मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है, उसका एंट्री पॉइंट क्या रहेगा, एंट्री पॉइंट रहेगा ये कैंडल का लो पॉइंट आपका एंट्री रहेगा, और एग्जिट रहेगा ये कैंडल का आपका हाई। ठीक है, और एक हम एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल देखिए दोस्तों, इसमें भी आप देखिए मार्केट अप ट्रेंड में था। ठीक है, फिर बन गई ये इन्वर्टेड हैमर। जैसी ये इन्वर्टेड हैमर हो गई, सेलर्स की एंट्री हो गई और यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया। ठीक है, मतलब बायर्स ने यहाँ पे भी हाई मार चुके थे बायर्स, उन्होंने यहाँ पे भी एक चौथी रेड कैंडल पूरी ग्रीन करने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स की एंट्री हुई इसलिए यहां से मार्केट गिरा, और जो ओपनिंग प्राइस था उसी के आसपास मार्केट क्लोज हो गया। ठीक है दोस्तों, ये कुछ एग्जांपल मैंने आपके लिए नोट किए थे। ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं। इसके अगले वीडियो में हम मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न सीखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे हैं वो पूरे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न इन द सेंस कि वो पूरे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब एक ही कैंडल के ऊपर हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम ट्रेड ले या नहीं ले। जैसे हमने क्या किया, मोरीबुजी डिसाइड किया, जैसे हमने क्या किया, डोजी डिसाइड किया, जैसे हमने क्या किया, हैमर डिसाइड किया, और इन्वर्टेड हैमर डिसाइड किया। ठीक है, ये सिंगल कैंडल हो गया। ये सिंगल कैंडल के ऊपर हम डिसाइड कर रहे थे हमको ट्रेड लेना है क्या नहीं लेना। ठीक है, लेकिन अगले चैप्टर में हम देखेंगे मोर देन वन कैंडल। मोर देन वन कैंडल, ये एक कैंडल हो गई और एक कैंडल कुछ बन रही है, तो ये दो कैंडल का, दो और टू और मैक्सिमम थ्री कैंडल का पैटर्न्स समझ के हम कुछ ट्रेड लग सकते क्या नहीं लग सकते। ठीक है, इसलिए उसको मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। वो हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, गुड बाय।